नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विकी। आपके हिसाब से हमारी लाइफ कौन कंट्रोल करता है? हमें लगता है कि ग्रह नक्षत्र की चाल, पैसे, धर्म, कर्म, बस यही सब हमारी जिंदगी कंट्रोल करते हैं। अगर हम ठीक से नहीं रहे और इन चीजों में से एक पर से भी ध्यान हटा तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कुछ समझे नहीं ना? आइए पृथ्वी लोक पर चलते हैं। कुछ दिख रहा है आपको? नोट पॉकेट में होना चाहिए, आम पेड़ पर होना चाहिए और कील दीवार पर होनी चाहिए। पर इन तीन चीजों ने तीन सूरमाओं की खाट खड़ी कर रखी है और इसमें कॉमन पॉइंट ये है कि इन तीनों लोगों की बैंड बजाने वाला एक ही पुलिस वाला है। आइए दिखाता हूँ। We have permission. कौन सी परमिशन? Union Home Minister's permission letter. जिस इंसान का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। एक ही समय पर पूरे इंडिया में दहशत फैलाने वाला द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। 10 साल की उम्र में ही उसने कानून को अपने हाथ में ले लिया था। 25 साल की उम्र में इंडियन अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। 15 साल पहले के मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में इसी का हाथ था। किसी अजीब कारण से आज वो पुलिस की हिरासत में है। द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सलीम बतकल। तो इंटरव्यू स्टार्ट करें? मुझसे बात करनी है तो पहले मुझे पैसा देना होगा। One minute. Sir, there's a twist in the program. Salim Batkal is asking for money. मैंने उसकी परमिशन के लिए बहुत पापड़ बेले। टेलीकास्ट टाइम पर होना चाहिए। It's very important to us. फिनिश द डील एट एनी कॉस्ट। Yes, sir. तो बताओ कितना पैसा चाहिए? 5 lakhs? 50 lakhs? 5 crores? 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए। 50 rupees? 1 minute. 50 रुपए है? नहीं है मैडम। मैडम, मैं जो दुबई में बैठे बैठे इस शहर को एक फोन कॉल से हिला देता था, आज इस जेल में बैठा हूँ। जानती हो तुम इस सब के पीछे की वजह क्या है? ये 50 रुपए का नोट, ये 50 रुपए। रॉ एजेंसी से ये खबर मिली है कि मुंबई ब्लास्ट के पीछे जिस इंटरनेशनल टेररिस्ट का हाथ था वो सलीम बतकल आज 3 साल बाद इंडिया में एंटर कर चुका है। उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। शुक्रिया। सलाम भाई। सलाम। सलाम। मैं मस्तान, मैनिपुलेट मस्तान। आपके ओंगल आने की खबर मिली थी मुझे। यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे याद कर लेना। आइए भाई, आइए। थोड़ा आराम कर लीजिए भाई, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ।
हमने सभी एयरपोर्ट्स पर सलीम बदकल के खिलाफ रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, ओंगल, चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर सभी जगह। उसका पासपोर्ट भी हमने जब्त कर लिया है। वो इस देश से मेरे और मेरे बीवी के लिए नया पासपोर्ट बना के दो, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जयराम भाई। वालेकुम सलाम मस्तान भाई। इस एड्रेस पे तुमने पहले ही 20 पासपोर्ट्स ले लिए हैं। एक नया ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एक काम करो, ये एड्रेस नहीं दूसरा एड्रेस क्या लेके है? आओ। आइए सर, यही घर देना है किराए पर। मेरे सारे कंडीशंस बता दिए ना? हाँ, सब बता चुका हूँ, अखबार में छपवा दूँ। 5,000 भाड़ा, 6 महीने का एडवांस। हाँ, तूने बिल्कुल सही बोला। और उसके ऊपर 50 रुपए का बिजली का बिल भी। किस बात के भाई? पार्टी लाने के बाद हर बार नई नौटंकी करते रहते हो तुम। इनको घर लेना होगा तो लेने दो, वरना जाने दो। अरे भाई, मैंने जुबान दे दी है। हाँ, दलाल के जुबान की भी कोई वैल्यू होती है क्या? अबे दलाल नहीं हूँ, ब्रोकर हूँ मैं। अबे तेरी तो मेरे पर हाथ ये मस्तान क्या लफड़ा है रे? छोड़ना। 2 मिनट, अभी सॉल्व करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं। एक छोड़। जा बे। अबे चिंदी चोर, चल निकल। आप फिक्र मत कीजिए, वो सामने वाला घर दिख रहा है, वो कैसा लग रहा है आपको? वो ले लीजिए, बहुत बढ़िया घर है। तेरा 50 का पंगा इसको नंगा करेगा क्या? चल। ये रखिए घर की चाबी, कल से आप लोग रह सकते हैं। जी शुक्रिया। 8-2-167। हाँ, ये एड्रेस परफेक्ट है। सलीम बदकल को ढूंढते हुए पूरे 4 दिन हो गए हैं। क्या आप लोगों को अभी भी लगता है वो इंडिया में है? उसका इस कंट्री से बाहर जाना नामुमकिन है। इस बार सलीम बदकल पुलिस के हाथों नहीं बचने वाला। कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कोई न कोई गलती जरूर करता है, और उसी गलती को ढूंढकर मुजरिम तक पहुंचना एक काबिल पुलिस अफसर की पहचान है। मम्मा, फास्ट! तुम्हारे पति को सर्कल इंस्पेक्टर बना है, थोड़ा धीरे चलाओगी प्लीज? लोगों की नजरें हमारी तरफ है। धीरे धीरे। और तेज चला मम्मा। हे भगवान, ये छोटे डॉन मरवाएगा क्या? प्लीज डार्लिंग, तुम तो मान जाओ, मेरी प्यारी बीवी। फास्ट, फास्ट! जब भी कोई त्योहार होता है, मुझे और इसको सेम कपड़े पहनवाती है, डब्बे उठवाती है और इस मंदिर में हाँ, लाती है। ठीक कहा। हम क्या मम्मी के होटल के वेटर हैं? ऐसा पापा बोल रहे हैं मम्मा। ऐसा बोलने से भगवान नाराज हो जाते हैं। तुम अच्छे बच्चे हो ना? सारा सामान नीचे रखो और माफी मांगो। सेम टू सेम सुगंध आचार्य। हाँ, वही बढ़िया हाँ, पुलाव। और इस बार तो काजू किस्मत भी भर भर के डाला है। आपके हाथ में जादू है देवी जी। दोस्त, जरा सुनो। क्या हुआ? बोल। ये पुलाव तो आपने बनाया था। सुबह 4 बजे उठ के, तो मम्मी की तारीफ क्यों हो रही है? छोटे बॉब शांत हो जा, वरना बड़ा बम फट जाएगा। पर आपकी तारीफ नहीं होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ? कुछ नहीं। पापा को बुरा लग रहा है। पूजा का समय हो। हाँ हाँ, चलिए चलिए। आइए आइए, जल्दी। इधर आप बिन पेंदी के लोटे, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। घर पे मम्मी की साइड लेता है और यहाँ पर मेरी साइड लेता है। दल बदलू कहीं का। तुझे तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। नो पापा, ओनली पुलिस। देख रहा है, चल पुलिस वाला बनेगा, चल। पिताजी, पहनने को आपने मुझे वर्दी दी, ड्यूटी के लिए ये शहर दिया, देवी जैसी बीवी दी और मेरे जैसा नटखट बेटा दिया। इस जन्म के लिए इतना काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। चलता हूँ, हाँ? मिलते हैं जल्दी। ठीक है? अभी तक पासपोर्ट इंक्वायरी नहीं हुई क्या? नहीं हुई तभी तो। जरा ये देखिए। ये घर सुलेमान पेट की दूसरी तरफ है क्या? हाँ तो रोड की इस तरफ का एरिया अपने 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, और रोड के उस तरफ का एरिया 1 टाउन स्टेशन के अंडर। 1 टाउन? हाँ। हाँ बोल। थोड़ा लफड़ा हो गया भाई। हमने जो घर रेंट पर लिया है 1 टाउन स्टेशन के अंडर पड़ता है। तो क्या हुआ? मेरा आदमी तो 2 टाउन स्टेशन में है। मेरे सारे पासपोर्ट का काम वहीं होता है। अब इंक्वायरी 1 टाउन वाला करेगा। वो 1-2 का अफोर्ड नहीं करेगा क्या?
मैनेज कर। ठीक है भाई। ये 50 रुपए ने कहाँ फंसा दिया रे? तू सैल्यूट कर रहा है कि मक्खी भगा रहा है? जेस्चर को छोड़िए, जज्बात को समझिए। अबे ओए, ये पुलिस की नौकरी मैंने सैलरी के लिए नहीं सैल्यूट के लिए की है। चल कर। ओके सर। अब ठीक है। आप मेरा सैल्यूट रखना और मैं आपकी सैलरी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ, सुबह रहो। हाँ सर। राजू भाई कहाँ है? अभी तक नहीं आया सर। अभी तक नहीं है? वो तो लेट नहीं होते, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, आइए आइए राजू भाई। आपके बिना सूना सूना लगता है। आज कैसे लेट हो गए आप? घर पर रहने की आदत डाल रहा हूं सर। कल से तो मुझे घर पर ही रहना है ना सर। मैं कल रिटायर हो रहा हूं सर। पूरे 33 साल कंप्लेंट्स में, रिपोर्टिंग में, इंक्वायरी में, ट्रांसफर में, इन सब में ही गुजर गए सर। मेरे बीवी बच्चे मुझे पेंडिंग केसेस की तरह लगते हैं। इस यूनिफॉर्म के बिना मैं खुद को पहचान नहीं पाता सर। मरते दम तक मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने घर से बेदखल किया जा रहा है सर। राजू भाई आइए, बैठिए बैठिए, शांत हो जाइए। देखो राजू भाई, रिटायरमेंट तक पहुंचना एक कामयाबी है। एक बार जो पुलिस में भर्ती हो गया, जिंदगी भर पुलिस वाला रहता है। यह आपका स्टेशन है। जब दिल करे आ जाइए। अपने 33 साल के अनुभव को बांटकर आप हम सबकी मदद कर सकते हैं। हम सबको बहुत खुशी होगी। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? मम्मा। क्या हुआ चिंटू? मम्मा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बूस्ट पीना है? नहीं। हॉर्लिक्स? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? रात को मैं आप लोगों के साथ बेडरूम में सोया था ना, तो सुबह हॉल में कैसे पहुंच गया? पापा बताएंगे। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा। क्या बताऊं इसे? इसको सोमनबुलिज्म बोलते हैं बेटा। सोमनम्बुलिज्म मतलब? नींद में जो चलते हैं। हाँ, सोए तो हमारे साथ जरूर थे, पर तुम नींद में चलकर इधर आ गए। मैं नहीं मानता। मानना ही पड़ेगा। ये हमारी जेनेटिक बीमारी है। ये मेरे दादा से मेरे पिता को मिली, और मेरे पिता से मुझे, और मुझसे तुमको, और तुमसे ये सोमनबुलिज्म तुम्हारे बच्चों को मिलेगी। समझे बेटा? सच में? हाँ बेटा, तभी तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी। मैं तो हॉल में उठा, पर आप कहाँ उठे? अबे मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन मत कर। जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। पापा, behave yourself। हे भगवान, लेट हो जाएगा। जल्दी तैयार हो जा। चिंटू इधर आ। किस क्रैक के चक्कर में फंस गई है? कैसी अजीब अजीब बीमारियां पाल रखी है। जानना चाहते हो तुम्हारे पापा मेरी लाइफ में कैसे आए? कैसे? ए शंकर। हाँ शंकर, रीटेक क्यों कर रहा है? बोलना। ये विस्की पीने के टाइम पे हम यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए, और उसके लिए योगा बेस्ट है। चलो आ जाओ जल्दी। ये बाइट्रम कहाँ से आ गया? तुम लोग फ्रेशर हो? सही पकड़े हैं। कैसे पता चला? तुम लोग क्या लुंगी पहनकर योगा करोगे? अरे भाई, लुंगी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ठीक है, पर बाकी लोग भाग जाएंगे। सारे योगासन जानते तो हो ना? हमें व्यसन पता है, आसन नहीं। तुम जैसी ढीली लुंगियों के लिए। मेरा मतलब है बिगिनर्स के लिए। वहाँ एक क्लास है, जाकर ज्वाइन कर लो। रात भर हंगामा, सुबह कुर्ता पायजामा, इनके भी मजे हैं। चलो हम भी मजे लेते हैं। चलो थोड़ा आत्मनिर्भर बना जाए, अपने आसन खुद ही किए जाए। रमन तू वो ट्राई कर, महेश तू वो वाला ट्राई कर। ओके। और तू वो वाला कर। हेलो चमेली। उसको ट्राई नहीं, उसके पीछे वाले आसन को ट्राई कर। ध्यान से देख उसे। और मैं ये वाला ट्राई करूंगा। He is confident। इस आसन में तो लड़की ने अपनी टांगे उठाई है। मैं तो लुंगी में हूँ। पुंगी बच गई तो सबके पास सेम ही तो है। जरा इन्हें देखिए, बाबा श्यामदेव भी इनकी तरह
इस आसन में इतनी देर नहीं बैठ पाते। इसने कमाल कर दिया। अरे वाह, धोती फाड़ के रुमाल, तूने कर दिया कमाल। ये कोई कमाल नहीं है, मैं तो फंस गया हूँ। फंस गया? दिस इज फुलिशनेस। ये अटक गया, इसे सीधा करो। अरे मुझे कोई तो खोलो। आराम से तू ठीक हो जाएगा, घबरा मत। अरे खोलो। आराम से। ये क्या कर रहे हो? कोई तरीका है हेल्प करने का? इसका मेन स्विच ऑफ हो जाएगा। You mean? हाँ वही। कुछ कर मेरे भाई। अब इसे कौन छुड़ाएगा भाई? अब सही पकड़ा तुमने। शी इज द सोल्यूशन, योगा की सबसे बड़ी योगिनी। क्या प्रॉब्लम है? अपनी भावनाओं में बहकर अटक गया। ओके इसके अंक की ये उलझन सुलझ जाएगी ना? सर प्लीज। कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ओके? मैं कल से ट्राई करता हूँ। ओह, टुमारो। सोनी पहला इश्क है अपना, बन गया पहला तू ही मेरा सपना। डेटिंग सेटिंग स्टार्ट होगी रामा, सोच के दिमाग में हो रहा हंगामा। उसकी ड्रेसिंग सेंस मुझको दूर कर रही मुझसे मुझको, उसकी अदाएं छीने दिल को दिल को। उसकी सुंदरता मुझको, उसकी चंचलता मुझको करता हर स्वैग पागल दिल को। एंट्री जो मारी तूने जानू, हो गया नशीला रुत ये मानो। एंट्री जो मारी तूने जानू, हो गया नशीला रुत ये मानो। उसकी ड्रेसिंग सेंस मुझको दूर कर रही मुझसे मुझको, उसकी अदाएं छीने दिल को। सोनी पहला इश्क है अपना, बन गया पहला तू ही मेरा सपना। डेटिंग सेटिंग स्टार्ट होगी रामा, सोच के दिमाग में हो रहा हंगामा। है खुमारी है खुमारी तेरी कब से, मैं तो कुछ भी जानू ना। इश्क तारी कहती मुझको, चुप के देखूं रोजाना। दिल है जिद्दी तुझको हर दिन करता फॉलो हो जाना। अब तो मुझ पे है रोज चलती जाने जाना तेरी मर्जी, मैं हूँ मुझ में ना। एंट्री जो मारी तूने जानू, हो गया नशीला रुत ये मानो। एंट्री जो मारी तूने जानू, हो गया नशीला रुत ये मानो। नशीलावे हुआ नशीलावे, हो गया नशीलावे। हुआ नशीला रुत ये मानो। नशीलावे हुआ नशीलावे, हो गया नशीलावे। हुआ नशीला रुत ये मानो। इस तरह मैंने तुम्हारे पापा को अनलॉक किया और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया।
ऐसा है मम्मा। ए चिंटू, टाइम हो गया है। अगर तुम्हारी कहानी खत्म हो गई हो तो चले। मुझे सब पता है क्या पता है मेरे दोस्त? कि आपने मेरी भोली मम्मा को कैसे फंसाया। भोली ये नहीं बेटा, भोला मैं हूँ। तेरी बस छूट जाएगी। चल चल चल, निकल निकल, लेट हो जाएगा तू। चल बाय बाय बाय। बाय डार्लिंग। अरे सुब्बाराव, क्या हो गया? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है सर। स्टेशन जाना है। एक पासपोर्ट इंक्वायरी है, वहीं जा रहा था सर। रास्ते में ही है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ 8-2-167 यही सत्यनारायण का घर है सर। ओह, जाओ काम करके ओके, आओ। अभी आता हूँ। पासपोर्ट इंक्वायरी। हाँ आइए सर, बैठिए। सत्यनारायण जी आप ही हैं? जी हाँ। अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? जी अन्नपूर्णा सर। नमस्ते। नमस्ते। ए डार्लिंग, मेरे बिना रहा नहीं जाता ना। मिस कर रही थी क्या? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पास काली बॉर्डर वाली वो सफेद साड़ी है ना? हाँ है ना। अच्छा है। एक काम करोगी, आज रात को तुम उसे ही पहनना। ठीक है। माफ करना बेटी। मीठी वाली हो जाए। बाय। सुब्बाराव, काम हो गया तो चले? हाँ आ रहा हूँ सर। बैठ गए ना? हाँ सर। बताता तुमसे ब्लैक टिकट्स बेचोगे, वो भी सनी के पिक्चर्स की। हम लोग ने अभी तक नहीं देखी और तुम लोग ब्लैक कर रहे हो। मारो कमीनों को। ब्लैक टिकट्स बेचना भूल जाएंगे। हम मजदूर बीवी से छुपकर सनी की पिक्चर्स देखते हैं और तुम लोग उसी की टिकट ब्लैक करते हो। सबक सिखाओ इन्हें। रमेश भाई मारो। बुर्खा पहनते हैं, शक्ल ही बुर्खे के रंग के जैसी है और बुर्खा पहनकर ब्लैक टिकट बेचते हैं। टिकट ब्लैक करने की हिम्मत कैसे हो तुम्हारी? आज के बाद बुर्खे में दिखेगा, वहाँ डालेंगे, समझ में आया? आज के बाद टिकट ब्लैक। सुब्बाराव जी सर। जिसकी पासपोर्ट इंक्वायरी की उसका नाम क्या था? सत्यनारायण सर। तो फिर उसके घर में बुर्का कहाँ से आया? क्या बुर्का? मैंने तो कहीं नहीं देखा सर। सुब्बाराव, उस लॉन्ड्री वाली को बुलाओ। ओके सर। और नहीं तो क्या, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। कपड़े उनके ही थे। कब से जानती हो उन लोगों को? वो लोग तो यहाँ पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे तो उसने 6 महीने बताया था सर। 6 महीने हो गए यहाँ सर? तक कि उनके गैस और बिजली का बिल भी करेक्ट था। प्रॉब्लम बिल नहीं है सुब्बाराव, बुर्का है। हेलो सत्यनारायण जी, मैं आई कम इन? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की सुहागरात कभी खत्म नहीं होती, होती ही रहती है भाई। राम 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 राम, सबको मेरा प्रणाम। सत्यनारायण जी, आप तो बहुत बड़े भक्त निकले। पूरा घर देवी देवताओं से भर रखा है। अन्नपूर्णा जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी दिखती हैं। आपके हाथों से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं मैं। संस्कार, बाकी सेटअप भी बढ़िया है, पर ये बुर्का किसका है? आप ही से पूछ रहा हूँ सत्यनारायण जी, ये बुर्का किसका है? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। कितना देंगे आप? 2। ये तो बहुत कम है जी। 5 विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी। तूने सलीम बदकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुर्का वही पहनता है। तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड ज्योति बन गई ज्वाला, अन्नपूर्णा से गणपूर्णा। सुब्बाराव, उस गणपूर्णा माता को लेके आओ। ओके सर। अबे कहाँ तक भागेगा रे तू? यहाँ परिंदे को भी पर मारने के लिए मेरी परमिशन चाहिए।
बैकग्राउंड बताएगा? बता मुझे बैकग्राउंड अपना। बता। अरे कैमरा उधर घुमा। बता बैकग्राउंड। बता बैकग्राउंड। बता तू अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बताएगा। बैकग्राउंड। सोडा पिलाओ इसे। इसे सोडा पिला रहे हैं। इसने वही बोल दिया जो सर को पसंद नहीं। वो सुन के सर का दिमाग क्रैक हो गया, इसलिए स्पेशल सोडा। सोडे का फ्लेवर पसंद आया कि नहीं, या एक दो फ्लेवर और मंगाओ? लेमन सोडा। क्या है ये शंकर? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? ముందు వారికి ప్యాంట్ ఏంట్రా బయట మీడియా చూస్తుంది. बेटा तुम्हें पता भी है ये कौन है? चाहे कोई भी हो सर, जो भी बैकग्राउंड बोलेगा उसे सोडा ही मिलेगा। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ये सलीम बदकल है, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। सलीम सर, ये है? हाँ बेटा। इसको बिना दाढ़ी मूछ के देखा तो पहचान नहीं पाया सर। अगर ये सत्यनारायण सलीम बदकल है सर, तो ये अन्नपूर्णा कौन है? अरे ये कोई अन्नपूर्णा नहीं है, ये हीरोइन दीप्ति बेदी है। दीप्ति बेदी? क्या? दीप्ति बेदी? हीरोइन दीप्ति बेदी? सॉरी मैडम, पहचान नहीं पाया। सॉरी सर, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज यहाँ। एक मिनट, एक फोटो खींचना जल्दी से। मैडम जरा स्माइल करो ना, ऐसे से चीज। सर आपने देश के इतने बड़े टेररिस्ट को इतनी आसानी से पकड़ लिया है, इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की थी बता सकते हैं? जी वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सर को फॉलो किया। द होल क्रेडिट गोज टू हिम। प्लान भी यही है और प्लान ऑफ एक्शन भी। गन भी इनकी थी, ट्रिगर भी इन्होंने ही दबाया। मैं तो सिर्फ गन की बुलेट था। मैं तो एसपी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये मेरे इंस्पिरेशन है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। इसी 50 रुपए की वजह से मेरा घर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में शंकर की एंट्री हुई थी, और आज मैं यहाँ तेरे सामने जोकर की जैसे बैठा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शंकर मिल जाए तो उसके साथ क्या करोगे? यहाँ से बाहर निकलते ही उसे मार डालूंगा। तुम्हें जेल में सड़ते हुए बहुत साल हो गए। शंकर कहाँ है पता भी है? पता है, मुझे पता है वो कहाँ है। 1 घंटा पहले कडप्पा में ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर साहब। अरे ये कौन फोन कर रहा है? कहाँ है? आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बता दीजिए। कुछ दिनों से एक अजीब सी बीमारी से बहुत परेशान हूं। नो प्रॉब्लम, सही जगह पर आए हो तुम। लंदन से एफआरसीएस किया है? जी डॉक्टर साहब। बेहिचक अपनी समस्या बताओ। अगर कोई मेरी चीजों को छूता है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ, और जब मुझे कोई चीज पसंद आए और ना मिले तो टेंशन होने लगती है। मन करता है सामने वाले का गला दबा दूं। सच में? हाथ दिखाना जरा। ओह माय गॉड। अरे बाप रे। बाइपोलर डिसऑर्डर है तुम्हें, एडवांस स्टेज। मतलब मर जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर तुम अचानक से बहुत वायलेंट हो जाओगे। मर्डर करने का, रेप करने का मन करेगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, 1 हफ्ते से तुम सोए भी नहीं होगे। सही कहा ना मैंने? नींद नहीं आती ना? रिलैक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 100% करेक्ट। आप महान हैं डॉक्टर। आपने मेरी एक नब्ज पकड़ते ही सब कुछ बता दिया। सुब्बा रेड्डी। जीजा जी। मैं 1 हफ्ते से क्यों नहीं सो पा रहा, डॉक्टर साहब को बताओ ना। बोलता हूँ जीजा जी, बोलता हूँ। बात यह है डॉक्टर, हाल ही में हम एक केस के सिलसिले में जमुनानगर गए थे। रास्ते में हमने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोक दी। जैसे ही नीचे उतरे तो हमने सामने देखा 20 एकड़ की जमीन में सिर्फ आम ही आम के पेड़ लगे हुए हैं। मैं खाना क्यों नहीं खा पा रहा वो भी बताओ। बताता हूँ। तो बात यह है, वो शिवा रेड्डी है ना, हम उनके यहाँ उनकी बेटी की सगाई के लिए गए थे।
जैसे ही हम खाना खा के पान खाने निकले तो देखा 2 बिल्डिंग एकदम यूरोपियन स्टाइल में बनी थी। उसे देखकर जीजू का उस पर मन आ गया और तब से जीजू का खाना पीना सोना सब बंद। हाँ, पर वो दोनों प्रॉपर्टीज तो मेरी है सर। अब समझ में आया। मेहनत की कमाई से बनाया सर, ऐसे कैसे दे दूं आपको? जीजा जी, ऐसा बोलने वाले के साथ आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ बताऊं? पास पड़ा पत्थर उठाता हूँ और सीधा सर पे मार देता हूँ। ए डॉक्टर, तू मेरी बीमारी भी जानता है और उसका इलाज भी। चल जल्दी मेरा इलाज कर। साइन कर। मुंह क्या देख रहा है? साइन कर। आने वाले की नजर, जाने वाले की नजर, भगवान आपको हर किसी की बुरी नजर से बचाए। अंदर रख दो। नमस्ते रेड्डी साहब। दीदी दीदी वो आम खाना है मुझे दीदी। ठीक है, तू इधर ही रुक, मैं लेकर आती हूँ। सुबह रेड्डी। हाँ जीजा जी। जाकर इसका मैटर क्लोज करके आओ। ठीक है जीजा जी। देख रंगप्पा, ज्यादा होशियारी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ गया। चलता हूँ भाई। हो क्या बेटा? एक मिनट, कोई ऐसा करता है क्या? सिर्फ एक आम के लिए बच्ची पर कुत्ते छोड़ता है क्या? रास्कल। पुलिस कंप्लेंट की? हाँ मैडम बोलिए। इस बच्ची का स्टेटमेंट लो और केस फाइल करो। बोलिए केस किसके नाम पे करना है? कोंडा रेड्डी। कैसा है एसपी? बढ़िया ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने ये क्या किया? क्या हुआ एसपी? कोंडा रेड्डी, पिछले 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ है क्या? मेरे ऊपर होने वाले केस तो बाल की तरह हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 324 के तहत तुम पर केस लगा है, पता है? एनिमल एक्ट, छोटी बच्ची पर कुत्ते छोड़ने का केस। ओह अच्छा, ये तो मामूली केस है एसपी। केस तो मामूली है, पर जो केस को डील कर रहा है वो मामूली नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो एसपी? ऐसे बहुत ऑफिसर्स देखे हैं। देखे होंगे तुमने बहुत से ऑफिसर्स, लेकिन ये वाला दिमाग से क्रैक है। अगर ऐसा है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छे अच्छों को खाक में मिला चुका है वो रेड्डी। जिंदा बचना चाहते हो? वहाँ से राजमुंद्री सेंट्रल जेल कितना दूर है? सेंट्रल जेल फुल स्पीड में निकले तो 6 घंटे। तो निकलो, जल्द से जल्द वहाँ जाकर जेलर से मिलो। वो एक कैदी से मिलवाएगा, वो बताएगा उस सनकी के बारे में। कडप्पा के एसपी ने भेजा है मुझे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम जिससे मिलने आए हो वो यहीं है, चलो। कहाँ है? वो रहा। इसमें नमक बहुत कम है, नमक लेकर आ। एसपी तो इसके बारे में कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था। ये तो बावर्ची है। कहाँ से आए हो तुम? कडप्पा। कितनी गाड़ियां लेकर आए हो? 3। वो 6 लेकर आया था। घर से निकलते समय कितने लोगों को साथ लेकर आए थे? गिना नहीं मैंने, पर कम से कम 10 लोग होंगे। वो 25 को लेकर निकला था। कितने मर्डर्स किए हैं अब तक? बहुत मर्डर किए हैं, 12। उसने 22 मर्डर किए हैं।
30 उसके नाम पर है। टोटल हो गए 52। इतना तो बस रिकॉर्ड में है। कौन है ये गुंडा जिसे मैं नहीं जानता? कटारी कृष्णा है वो, ओंगल से। आपको पता है कटारी कृष्णा की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई पता है? उन दिनों जब पुजारी सिंह ओंगल पर राज किया करता था तो ये कटारी कृष्णा और जयमा उसकी गैंग में काम करते थे। बॉस ये क्या है? बेटा ये देसी बम है। ये काम तो करता है ना? अरे बावला, अगर किसी को चाकू से मारना हो तो 10 बार मारना होता है, और कुल्हाड़ी से जब तक ना मरे तब तक मारते रहो। पर इस बम को बस दुश्मन के ऊपर फेंको और चंद सेकंड्स में खत्म। ऐसा है क्या? एक बार मैं देखूं क्या? मुझे एक दो ना। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा। तड़पड़ तड़का पे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। कटारी चलती जब भी करती है शिकार, हमेशा से ही पीती है लाल खून। कदम कदम पे करती दुश्मनों पे वार, हो चाहे सामने कोई भी अफलातून। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा। तड़पड़ तड़सा पे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। क्या बात है, बोल। मुझे कडप्पा के एसपी ने तुमसे अर्जेंटली मिलने को बोला। वहां भी पहुंच गया वो? कौन भाई? शंकर। वो तेरे यहां आ चुका है क्या? आने वाला है सुना था, पर उसके लिए इतना बिल्टअप क्या है? तू क्या है? बाहर जो तेरे बारे में सुना वो क्या है? यहाँ बैठे चक्की पीस रहे हो, कहानी क्या है? एक वक्त था जब मैं पूरे शहर पर राज करता था। आज अगर बुज़दिल की तरह यहां बैठा हूं तो उसकी एक ही वजह है, सिर्फ एक कील। ये कील देख रहे हो इसे? एक कील? हर कोई कामयाब होना चाहता है, पर मरने का खौफ सब में है, और लोगों के इसी खौफ ने मुझे इतना बड़ा गुंडा बनाया।
జనం అస్సికల మీద నా ఆస్తులు పెంచుకుంటూ పోయా और हर हत्या का इल्जाम मुझ पर आता गया। पूरा शहर मेरे कदमों में था। मैं आगे बढ़ता गया और बड़ा बनता गया, पर मेरी एक कमजोरी भी साथ साथ बढ़ रही थी, मेरी बेटी। इलेक्शन के क्या हाल है? इलेक्शन से तो वाट लगा रखी है। इलेक्शन लड़ना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। एमएलए की एक सीट के लिए 50 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है। अरे तुम नहीं जानते, बहुत मगजमारी है। तुम्हें इंटरेस्ट हो तो बताओ, मैं आगे जाके हाईकमान से बात करके तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा। सिर्फ तुम्हें। अरे नहीं, अरे किसने कहा उंगल ठंडा पड़ गया है? अरे अभी अभी एक हॉट लड़की के साथ टेनिस मैच खेला है। खेल तो टेनिस बॉल के साथ रहा था, पर नजरें कहीं और ही थी। उसे कल गेस्ट हाउस लेकर आता हूँ। कोई मुझे बुरा कहे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरी बेटी की बात कर रहा था। मैंने सही किया ना? सही किया। ओंगोल वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक नए सीआई का तबादला। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। ये भी कोई न्यूज है क्या? आजकल कुछ भी छाप देते हैं। ध्यान मत दे इस पे। अरे नहीं, मैंने सुना है वो सीआई कड़क है। अरे बहुत आए और बहुत गए इसके जैसे। चल कर कुछ काम करते हैं। अरे भाई मेरे पैसे। ये क्या है? इतना सूखा सूखा प्रदर्शन, इसे तो लोकल चैनल भी नहीं दिखाएगा। स्टेट लेवल पर दिखना चाहते हो तो इमोशन लाओ, इमोशन। बैन करो, खट्टे अंगूर बैन करो। क्या बैन करना है मेरे भाई? वो जो नई मूवी रिलीज हुई है ना, खट्टे अंगूर, उसमें हमारे समाज के लोगों को विलन बताया गया है। हमारे समाज में क्या विलन ही है, हीरो नहीं है क्या? क्या हमारे लोग रेप ही करते हैं, प्यार नहीं करते क्या? जब तक खट्टे अंगूर का पागल डायरेक्टर यहाँ आकर माफी नहीं मांगता, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो यहाँ नहीं आए तो फिल्म बैन कर देंगे। तुमने खुद कहा कि वो इंसान पागल है, तो इंतजार किसका? चलो सर, अपना हम काम कहीं करो। नहीं जाने वाले। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। भावनाएं, ये क्या होता है? ओ भावना मतलब वो क्या? वही जो बवाल करने के टाइम याद आती है। यही बात है, यही बात है। ओ, समझा। तुम्हारी भावनाओं को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। ओए, लाओ जरा। सर माफ कीजिए, हमने समझ के है भी तो नहीं। फिर इधर क्यों उछल रहे थे? हम तो बस खुद को टीवी पर देखना चाहते थे। तो उसके लिए इतना उधम काय को? सर हम तो उस मीडिया वाले की बातों में आ गए थे सर। वो देखो वो रहा। कौन है वो वाला? हाँ सर। भाई साहब जरा इधर आइए। क्या बात है, वॉकिंग स्टाइल तो बढ़िया है। क्यों भाई, कहाँ से सीखा ये स्टाइल? मीडिया, समाज की आंख और कान है हम। ओह माय क्यूटी पाई, माय डार्लिंग, गिव मी अ हग रे। आखिरी बार कब नहाया था? 2 हफ्ते हो गए सर। हाँ, पर ऐसा क्यों? ओंगोल में वाटर प्रॉब्लम है सर। हाँ तो इस हेडलाइन बनाना था ना। इधर आ, इन सब पे कौन फोकस करेगा बे? अगली बार इधर लोगों को भड़काते दिखाना तो नहाना भूल जाएगा। चल, निकल। एसआई तिलक सर। संजय सर। अरुण राव सर। रमेश सर। एंट्री सॉलिड थी सर, सीटी बचाने का मन किया। नाम क्या है तुम्हारा? बालाजी सर। साई कुमार सर। सिनेमा ज्यादा देखता है तू? तभी। अब्दुल्ला सर। अशोक कुमार सर। कांस्टेबल किरण सर। वेलकम टू अंगोल सर। थैंक यू।
मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है सर। गांव वाले भले ही आपको ना जानते हो, पर हम लोग जानते हैं कि आपने ही सलीम बदकल को पकड़ा था। सर, कर्नूल में जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे राजू, मैं उनका बेटा हूँ सर। अरे अच्छा। हाँ सर। कैसे हैं राजू भाई? वो ठीक है सर। मेरा नमस्ते बोलना उन्हें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। डोसा ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। कहने को तो छोटी सी जान है, पर खाने में महान है। खाओ। पापा तीखा है। ज्यादा मिर्ची है क्या? पानी और लेकर आता हूँ। पापा का फोन आया था। क्या बोले? यह कि यहाँ गुंडे बहुत हैं और आप में गुस्सा बहुत है। बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाना। तुम्हें दिमाग ठंडा रखने को कहा है। जाने मन, पापा से एक काम करने को कहोगी? अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उनको 4 एकड़ जमीन, 4 भैंसे और 4 बकरियां ले देता हूँ। दूध निकालकर बेचने को कहो उनको। हर किसी को फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। अब खाओ। अरे इतना गुस्सा किस बात का? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं खाना। अब तुझे क्या हो गया? मम्मा गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा आया। अरे 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 अरे, इनके गुस्से का मैं क्या करूं? न खुद खाते हैं न मुझे खाने देते हैं। छोड़ो। मम्मा मुझे तो सुबह हॉल में ही उठना है, तो मैं वहीं सो जाऊं? यहीं पर सो जाओ। आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा जाने मन? सोमनाबुलिज्म का असर हर रोज होता है। आज नहीं होगा। आज होगा या नहीं होगा पापा? जरा इधर आ, तुझे समझाता हूँ। बेटा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं पता। क्लासरूम हो या बेडरूम हो, टाइम टेबल कभी मिस नहीं करते। हर सब्जेक्ट का अपना टाइम होता है। अगर टीचर छुट्टी पर हो तब भी? वाह मेरे होनहार बेटे, बिल्कुल अपनी मम्मी पे क्या है तू। जा जाकर सो जा, जा शैतान कहीं का। सो जा। कल्लू, बाप रे, आज रात तो कोई चांस नहीं। सो जा, सो जा, सो जा। पापा तो आप मुझे यहाँ से उठा के हॉल में सुलाते हो? नहीं बेटा, सोमनाबुलिज्म में ये जरूरी नहीं कि हम अपने पैरों से चल के जाएं। जैसे हम टैक्सी करते हैं वैसे ही नींद में तूने मुझे कर लिया था। खैर सो जा, सो जा। बुकिंग कैंसिल। मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, सो जा, सो जा, सो जा बेटा। मम्मा सच में सोमनाम्बुलिज्म में ऐसा होता है? सो जा। मुच्छड़, ए मुच्छड़, सोमनाबुलिज्म। जाने मन, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। पहले मुझे एक बात बताओ। इस वक्त तुम मुझसे कुछ भी पूछो या बोलो, मना कर ही नहीं सकता। जल्दी पूछो जाने मन। तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ या तुम्हारी जॉब? दोनों एक ही है मेरे लिए। तुम मेरी पहली बीवी हो और जॉब बड़ी बीवी है। तुम बहुत ही चालू हो। ये जानू ना मैं जो वर्दी तुम्हारे है, क्या रिश्ता नाता है इससे हादेरा रे। ना किंतु परंतु करके बताना, तू सच्ची बता दे क्यों पहनी है ये वर्दी रे। सौतन है मेरी ये दुश्मन है मेरी, ये मुझको सताए ये हाय रे। हर पल यही तेरे संग संग मैं रहती, मेरा समय भी यही पाए रे। अब तुम ही रखना ख्याल है इसका, सैया प्यारे मेरे।
सितारों सा तेरे मैं हूँ तू है मेरा। ये जानू ना मैं जो वर्दी तुम्हारी है, क्या रिश्ता नाता है इससे आदेरा रे। ना किंतु परंतु करके बताना, तो सच्ची बता दी क्यों पहनी है ये वर्दी रे। कभी तो काम से फुर्सत भी तुम निकालो, इतनी मुझसे ना दूर दूर जाओ। तलब तेरी बढ़ती जाती मुझको पिया, समय ना गुजरता मेरा तेरे बिन पिया। घंटी की आवाज ना देती सुनाई रहती ना कोई भी बातें यार। मैं ईश्वर से हरदम तुम्हारी सुरक्षा की करते रहती हूँ प्रार्थना। मेरे तो दुनिया संतोष है मेरा, खुशियों का तो है जहां। सुन बाबू पुलिस छोरा, रखना तू ध्यान मोरा। रख सीने सितारों सा तेरे मैं हूँ तू है मेरा। ये जानू ना मैं जो वर्दी तुम्हारी है, क्या रिश्ता नाता है इससे आदेरा रे। ना किंतु परंतु करके बताना, तो सच्ची बता दे क्यों पहनी है ये वर्दी रे। किरण चाय बोल। ओके सर। हेलो, इस टाउन में यहाँ आने वाले पहले मेरे यहाँ माथा टेकते हैं। कौन है बे तू? यहाँ का लीडर हूँ मैं। ओए गूगल करके हिस्ट्री चेक कर ले मेरी। मैं माथा टेकता नहीं तोड़ता हूँ, और चमड़ी उधेड़ के उसमें भूसा भर के बच्चों को खेलने देता हूँ। ओए चुप कर बे, भौंक भौंक के मूड खराब कर दिया। फोन रख। यहाँ का लीडर है तो क्या मैं मुझे ना करूँ? तू किस बात पे हंस रहा है? सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोलना। मेरे पिताजी सही बोलते थे। क्या बोलते थे? यही कि आप थोड़े क्रैक हो। सॉरी सर। आपको उस बैकग्राउंड वर्ड से इतनी नफरत क्यों है सर? मैं बचपन से यहाँ ना तू किरण, जहां भी गया सबने यही पूछा बैकग्राउंड क्या है, कहां से आए हो, पूछ पूछ के परेशान कर दिया। बैकग्राउंड कोई लाइसेंस है जो साथ लेके घूमूं? इसीलिए जब भी ये सुनता हूं मेरा खून खौल उठता है। आई डोंट नो व्हाई आई लूज माई कंट्रोल, बट आई विल ट्राई टू कंट्रोल। ठीक है, चलो। ठीक है सर। मेरी याद नहीं आती तुम्हें? भूलूंगा तब तो याद आओगी ना, मैं तो यहाँ पर ही हूँ। यहाँ कहाँ? आ गई जयम्मा। सिनेमा कैसा रहा? सिनेमा तो ठीक था, पर तेरी बेटी बिल्कुल नहीं।
ये क्या कह रही है तू? तेरी बेटी भी सिनेमा देखने आई थी कृष्णा। इसमें बुराई क्या है? साथ में कोई और था, शायद उसका लवर होगा। बाहों में बाहें डालकर बातें कर रहे थे। ये भी कोई बात हुई क्या? तूने ठीक से देखा? हाँ देखा, मैंने खुद की आंखों से देखा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे मेरी बातों का बुरा लगेगा कृष्णा, लेकिन बात तेरी लड़की की है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। चुपके से कुछ करना होगा। नहीं छोड़ूंगा उसे। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हाल ही में पब्लिक में मर्डर किया है तूने, अभी और नहीं, और ऊपर से वो ठहरा पुलिस वाला। इसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। जाके रघुनाथ को जगा। सोडा देना। ఏంద్రాంకుడు ఎండిన పడి ఇటు పరిగెత్తా ఉంటారు. తాగింది గాడిద రక్తం కదా జయమ్మ. ఒంటికి పట్టాలంటే ఆ మాత్రం అలుపుండాలా, లేకపోతే రక్తం గడ్డ కట్టి చచ్చిపోతాం. ఏంది పని? కృష్ణకి మీతో పని పడింది, సొంత పని. अरे अरे रुको जरा, ये लो स्टेशन पहुंचते ही पहले खाना खा लेना। ठीक है माँ। संभल के। हाँ पापा दवाई खाना भूल गए होंगे, हाँ, याद दिला ठीक देना। है। चलो आता हूँ।
हीट फेंक के मार।